नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ चांद से थोड़ी सी गप्पें। यह पाठ एक कविता है जिसके कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। इस कविता में कवि ने 10-11 साल की एक छोटी सी बच्ची की कल्पना मीन्स इमेजिनेशन को प्रकट करते हुए पूर्णिमा के गोल मटोल चांद के बारे में तरह तरह की सुंदर और मोहक बातें की हैं। कविता कुछ इस प्रकार है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। इन पंक्तियों में कवि जी बता रहे हैं कि लड़की चांद से कहती है कि आप बिल्कुल गोल मटोल हैं मगर जरा तिरछे नजर आते हैं। आप तिरछे नजर आते हैं, जरा मीन्स थोड़े से तिरछे टेढ़े नजर आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, आपने कुल आकाश मीन्स सारा आकाश, आपने सारा आकाश पहना हुआ है तारों जड़ा यानी कि तारों से भरा हुआ। इन पंक्तियों में कवि जी कहते हैं कि लड़की चांद से कह रही है कि आप बिल्कुल गोल मटोल हैं मगर जरा से तिरछे दिखाई देते हैं। आपने टिमटिमाते तारों से जड़ा हुआ सारा आकाशी वस्त्र के रूप में पहन रखा है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। लड़की कहती है कि आपने तो सारे आकाश को वस्त्र के रूप में पहना हुआ है, यह गोल मटोल गोरा चिट्टा जो दिखाई दे रहा है यह तो आपका खुला मुख है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। इसमें लड़की कहती है कि आपने अपनी पोशाक को अपने चारों ओर सभी दिशाओं में फैलाए हुआ है। सिमत का अर्थ होता है दिशाएं। आगे बढ़ते हैं। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गौकी वाह जी वाह। इन पंक्तियों में लड़की चांद को संबोधित करते हुए कहती है कि मुझे पता नहीं पर आप थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं। खूब है गोकी, गोकी का अर्थ होता है हालांकि या फिर यद्यपि। हालांकि आपका यह रूप और आकार सुंदर है, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। बुद्धू मीन्स मूर्ख, निरा मतलब बिल्कुल पूरी तरह से। लड़की कहती है कि आपने क्या हमें पूरी तरह से मूर्ख समझा हुआ है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। क्या हम यह नहीं जानते, हमें पता है आपको एक बीमारी है। लड़की चांद को संबोधित करते हुए कहती है कि आप थोड़े से तिरछे दिखाई देती हैं, हालांकि आपका यह रूप और आकार सुंदर है पर हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या आपने हमें मूर्ख समझा हुआ है? क्या आप नहीं जानते कि हम भी समझते हैं कि आपको कोई बीमारी हो रखी है। ये तरह तरह के विचार उस लड़की के मन में आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। इन पंक्तियों में लड़की चांद से बातें करते हुए कहती है कि आप बीमारी के कारण ही जब घटने लगते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। आपका आकार छोटे से छोटा होता जाता है और फिर आकाश से गायब ही हो जाते हो, लेकिन जब आप बढ़ने लगते हो तो बढ़ते ही जाते हो। आपका आकार बढ़ता ही चला जाता है और आपका बढ़ता हुआ आकार हटने का नाम ही नहीं लेता। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। दम लेना यानी सांस लेना। ओके। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं, बिल्कुल गोल।
इसमें लड़की कहती है कि जब तक आप पूरी तरह से गोल मटोल नहीं हो जाते हैं, आप बढ़ते ही जाते हैं और तब तक आप सांस भी नहीं लेते हैं। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। पता नहीं घटने बढ़ने की यह बीमारी आपको कब से है और आपकी यह बीमारी है कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। इन पंक्तियों में कवि ने नन्ही लड़की की कल्पना का सुंदर चित्रण किया है, जिसमें चाँद के घटने बढ़ने को लड़की उसकी बीमारी मान रही है और कहती है कि यह घटने बढ़ने की जो बीमारी है, ये ऐसी बीमारी आपको हो गई है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। आज की कविता में बस इतना ही। धन्यवाद।